औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हजारों करोड़ों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज हम दूसरा चैप्टर जो है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के मतलब पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में हमने फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, डिफाइन किया था व्हाट इज ओडी एंड डिफरेंशिएट किया था चेंज थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट with other types of changes. हमने डिफाइन किया था ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज ए प्लान्ड प्रोसेस ऑफ चेंज। यानी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक प्लान प्रोसेस है। किस चीज का? चेंज, तब्दीली का। तब्दीली कहां लेके आनी है? इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। हमने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बदलना है, तब्दील करना है। किसके जरिए तब्दीली लेके आनी है हमने? बिहेवियरल साइंसेस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड थ्योरी के जरिए। यानी ऑर्गेनाइजेशन जहां पहले खड़ी थी, जो उसका पहले कल्चर था, उसको तब्दील करना है, ओवरऑल चेंजेस लेके आनी है। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो तब्दीली, असल चीज क्या? ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का काम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तब्दीली लेके आने, तब्दील करना सिनेरियो को। इस चैप्टर में हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 के अंदर, द नेचर ऑफ प्लान्ड चेंज। हमने वहां एक और बात डिस्कस की थी, जस्ट चेंज नहीं है। यह नहीं कि रात को सोचा और सुबह उठ के हमने तब्दीली कर लेनी है। इसके लिए बाकायदा हमने क्या करनी है? एक प्लानिंग करनी है। यानी जो चेंज होगी तयशुदा होगी, डिटरमाइन होगी। पहले हम कुछ चीजें तय करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां कहां हमने तब्दीली लेके आनी है। यानी ऐसे ही कि जिस तरह हमने एक घर को डेकोरेट करना है, घर को तब्दील करना है, तो पहले हम प्लान करेंगे कौन कौन सी चीज मिसफिट है और किस चीज को बदलना है। तो इस चैप्टर के अंदर हम चेंज के बारे में देखेंगे। चेंज है क्या चीज? चेंज के मतलब मुख्तलिफ थीरीज, कॉन्सेप्ट आज से पहले जिन लोगों ने दिए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उन नजरियात को सामने रखते हुए हम एक चेंज मॉडल डेवलप करेंगे। और बाकी हमारे जितने भी आने वाले चैप्टर्स हैं, वो उनकी बेस जो होगी इसी मॉडल पे होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट बुनियादी तौर पे एक रिसर्च का टॉपिक है, एक फील्ड है। इसके अंदर हम बाकायदा रिसर्च करके, क्योंकि वहां पे हमने क्या पढ़ा है, दोबारा देखें, चेंज लानी है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर। और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में क्या क्या चीजें आएंगी हैं। हमें स्ट्रेटजीज को बदलना है, हमने ओवरऑल जो हमारे गोल्स हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है, रीसेट करना है हमने गोल को।
हमने स्ट्रेटजी बदलनी है, हमने स्ट्रक्चर को बदलना है, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आनी है, यानी ओवरऑल इंटायर सिस्टम को तब्दील करना है। ऑर्गेनाइजेशन आज जिस लेवल पे खड़ी है, इसको मार्केट के अंदर हमने अपना शेयर बढ़ा के मार्केट का लीडर बनाना है, हमने सुप्रीमेसी हासिल करनी है, हमने नंबर 1 अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट के अंदर नंबर 1 पे लेके आना है। तो चेंज कॉन्सेप्ट जो इससे पहले नजरियात मुख्तलिफ लोगों ने दिए हैं, उनको डिस्कस करते हुए फिर हम उन मॉडल्स को सामने रखते हुए हम चेंज मॉडल जो है वो डेवलप करेंगे। तो इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिस्क्राइब एंड कंपेयर 3 मेजर प्रोस्पेक्टिव ऑन चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरे लफ्जों में 3 थीरीज, हम नजरियात जो है वो डिस्कस करेंगे, 3 मॉडल, ओल्ड मॉडल हम डिस्कस करेंगे चेंज के। और फिर हम क्या करेंगे? टू इंट्रोड्यूस ए जनरल मॉडल ऑफ प्लान्ड चेंज। और इन तीनों को सामने रखते हुए हम अपना एक जनरल मॉडल जो है वो डेवलप करेंगे, दैट विल बी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज मटेरियल प्रेजेंटेड इन द बुक। और इसी मॉडल को आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी बेस यही मॉडल होगा। टू डिस्क्राइब हाउ प्लान्ड चेंज कैन बी अडॉप्टेड टू फिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडीशंस। और ये जो चेंज है, इसको सिर्फ चेंज को के लिए हमने सिर्फ चेंज के लिए हमने स्ट्रेटजीज नहीं बनानी है, हमने प्लानिंग नहीं करनी, बल्कि उसको अडॉप्ट भी करना है। और अडॉप्टेशन जो है ये मुश्किल होती है। किसी शख्स को अगर आप कहें ना कि आपने आपको बदल ले, नए माहौल में आ जाए, नए माहौल में आना, जिस तरह हम पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, वहां नई एनवायरनमेंट मिलती, तो हम अपने आप को बदल लेते हैं, हम लाइन में खड़ा हो जाते हैं। पाकिस्तान में रह के हम लाइन में लगना पसंद नहीं करते, वहां हम रूल एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करते हैं, हम ट्रैफिक कवानीन को भी बदल। तो उस तब्दीली को अपने अंदर अडॉप्ट करना भी है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तब्दीली के लिए माहौल को भी साजगार बनाना है। लोग कहते तो हैं कि हम तब्दील होना चाहते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहते इस तब्दीली को। हर बंदा देख लें ये कहता है कि हमें क्या करना है कि जब तक सिस्टम नहीं बदलेंगे उस वक्त तक ठीक नहीं होगा पाकिस्तान, लेकिन वो खुद चेंज नहीं होना चाहता, खुद अपने ऊपर अडेप्ट नहीं उसको करना चाहता। तो इंट्रोडक्शन में है, द पेस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मेक्स चेंज एन इनएविटेबल फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ। जो इस वक्त पेस है ग्लोबल और इकोनॉमिक मुआशी सूरत हाल है, और टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुई है दुनिया के अंदर, नई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आ गई है, अब इनएविटेबल नागजीर हो गया है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ को बदलें। हम ट्रेडिशनल लाइफ से डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में अपने एनवायरनमेंट के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, नए तरीके पैदावार के अडॉप्ट करें, हम सेलिंग मेथड्स बदलें। पहले हम माल लोकल बेचते थे, हम इंटरनेशनल लेकर ग्लोब में जाना चाहते हैं। हम पहले जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से माल बेचते थे, हम .com पे जाएंगे, अपनी वेबसाइट करेंगे, हम उसके लिए हम जो स्टोर डेवलप करेंगे, ऑनलाइन स्टोर जो है वो डेवलप करेंगे, हमारे कस्टमर ऑनलाइन आ जाएंगे। ये सारी चीजें जो है हमें अडॉप्ट करनी है। However, change that happens to an organization can be distinguished from change that is planned by its member. Here, the term change will refer to planned change. यहां जब भी हम चेंज की बात करेंगे तो प्लान चेंज की आएगी। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज डायरेक्टेड एट ब्रिंगिंग अबाउट प्लान चेंज टू increase an organization effectiveness and capability to change itself। ये बड़े दो अहम पॉइंट है। प्लान चेंज के जरिए क्या करना है, हमने ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस का मतलब है उसकी पैदावार को बढ़ाना है,
उसके रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ाना है, मार्केट में शेयर्स लेना है, मार्केट में सुप्रीमेसी लेनी है, हमने मार्केट के अंदर है, लीडर बनना है मार्केट का है, तो ये जाहिर है उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को बेहतर करना है। और कैपेबिलिटी टू चेंज मीन कि हमने सेल्फ मैनेजिंग टीम बनानी है, तो जो भी तब्दीली लेके आए उसके मेंबर मिलकर बनाए। हम बाहर से एक्सपर्ट्स को हायर करें जरूरत पड़ने पे, लेकिन वो उनकी मदद से हमने अपने टीम्स को तैयार करना है। मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने पूरे सिस्टम को कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, तो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हमारे पास जो वर्कर्स हैं वो इस काबिल हो जाएं कि वो खुद उस सिस्टम को चला सकें। तो ये है चेंज इटसेल्फ, खुद से चेंज। इट इज जनरली इनिशिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय मैनेजर्स। और ये काम कौन करते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट से शुरू होता है, ऑफन विद द हेल्प ऑफ ओडी प्रैक्टिशनर्स। और ये जो मैनेजर्स हैं ये हेल्प लेते हैं बाहर से, यानी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, तो आप भी ओडी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, जिस तरह ऑडिटर होता है, सेम आप भी मार्केट में अपनी खिदमात दे सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को तब्दील करना चाहती है तो वो आपको हायर करेंगे और आप बताएंगे कि किस तरह आपने तब्दीली लेके आएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को जमीन से उठा के आसमान तक लेके जाएंगे। ओडी प्रैक्टिशनर फ्रॉम ईदर इनसाइड और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो ओडी प्रैक्टिशनर भी उनके अपने ही होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, लेकिन बाद का बाहर से भी हायर किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज प्लान चेंज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। और मकसद क्या है कि जो मसाइल हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो ग्रोथ नहीं हो रही, कई सालों से हम उसी जगह पे खड़े हैं। टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, टू रीफ्रेम शेयर्ड परसेप्शंस। हम जो अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, परसेप्शंस को शेयर करते हैं, उसको नए सिरे से, पहले हम हायरार्की थी, वो सेंट्रलाइजेशन थी, एक ही बंदा फैसला करता था, हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे। टू अडेप्ट टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस। और जो आए दिन रैपिडली चेंजेस आ रही हैं मार्केट के अंदर, नई नई टेक्नोलॉजी बदल रही है, हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन करेंगे कि वो अगर एक सॉफ्टवेयर बदलता है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, तो कंपनी इस पोजीशन में फौरी तौर पर इसको अडेप्ट कर सके। और टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे। एंड टू इन्फ्लुएंस फ्यूचर चेंजेस। और जो आने वाले वक्त है, प्रोएक्टिव अप्रोच हमने यूज करनी है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में फ्लड आने के बाद सोचते हैं कि यहाँ पे ब्रिज बनना चाहिए। हमें पहले से देखना है प्रोएक्टिव अप्रोच के जरिए कल को आने वाले के मसले को हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। देख लें कि पाकिस्तान में जो अपना उन्होंने थंडर 17 तैयार किया है, जंगी त्यारा तैयार किया है, वो अपनी मदद आपके तहत किया है चाइना के साथ मिलके। तो यही सेल्फ मैनेजिंग टीम है, यही तब्दीली है बुनियादी तौर पे कि हम दूसरों पे इन्हिसार करने के बाद बजाय हम खुद अपनी ऐसी टीम हो जो खुद बदल सके अपने निजाम को। ऑल अप्रोचेस टू ओडी रिलाई टू सम थ्योरी। जितनी भी अप्रोचेज हैं उनके पीछे नजरिया है अबाउट प्लान चेंज। द थ्योरीज डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस थ्रू विच प्लान चेंज में बी अफेक्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन दिस सीक्वेंशियल प्रोसेस। और वो तरतीब और तसलसल के किस तरह से तब्दीली को अप्लाई करना है और मेथड्स को अप्लाई करना है, ओडी मेथड्स टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेंबर मैनेज चेंज। इन दिस चैप्टर वी फर्स्ट डिस्क्राइब and compare three major theories of organization change that have received considerable attention in the field. तो उसमें नंबर 1 पे है लियोन्स चेंज मॉडल, द एक्शन रिसर्च मॉडल एंड पॉजिटिव मॉडल। तो लियोन्स चेंज मॉडल, एक्शन रिसर्च मॉडल और पॉजिटिव मॉडल, ये 3 मॉडल्स हैं जो आज से पहले प्रेजेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट वी प्रेजेंट अ जनरल मॉडल ऑफ प्लान चेंज। और इन तीनों के पॉइंट्स को सामने रखते हुए हम जनरल मॉडल ऑफ चेंज जो है दैट इंटीग्रेट्स द अर्लियर मॉडल्स एंड इनकॉर्पोरेट्स रिसेंट कॉन्सेप्चुअल एडवांसेस इन ओडी। और ओडी के अंदर जो एडवांस कॉन्सेप्ट आए हैं उसको इनकॉर्पोरेट करना, अपने अंदर शामिल करना। द जनरल मॉडल हैज ब्रॉड applicability to many types of plan change efforts. We then discuss different types of change
पहले तो हम 3 पुराने मॉडल पढ़ेंगे, फिर हम जनरल मॉडल ऑफ चेंज पढ़ेंगे, और फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज की जो किस्में हैं वो डिस्कस करेंगे, और हाउ द प्रोसेस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द चेंज सिचुएशंस। फाइनली वी present several critics of planned change, और जो प्लान चेंज के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की क्रिटिसाइज हुई हैं उनका डिस्कस करेंगे। तो शुरू कहां से करना है? लॉरेंस चेंज मॉडल जो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।